ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर की इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले प्रीरेक्स को चेक करना ज़रूरी होता है। जब भी आप इंस्टॉलेशन शुरू करें तो उससे पहले आप जिस भी प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन करते हैं उसके प्रीरेक्स आप वेरीफाई कर लिया करें रिलेवेंट आर्टिकल्स से जाके। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, जैसे कि हमें डीबी चाहिए था तो मैंने डीबी इंस्टॉल किया हुआ है, अपने पास डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। ये इस तरह से डाउनलोड किया हुआ अभी फ़िलहाल। कैस्पर्सकी का हमें जो सिक्योरिटी सेंटर चाहिए वो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसके लिए ये करना होगा कि अगर आप कैस्पर्सकी का डाउनलोड सेंटर विजिट करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ सर्च करें कैस्पर्सकी डाउनलोड्स B2B। ठीक है, प्रोडक्ट्स डाउनलोड के पेज पे जाएंगे। मैंने ये पेज लोड होने में टाइम लेता है, तो ये मेरे पास अपलोडेड यहाँ रखा हुआ है पेज। इससे हमें अपने पास जो हमें सिक्योरिटी सेंटर इंस्टॉल करना है उसका वर्जन और उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन जो आया है वो 15.2 आया हुआ है। तो हम जो सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर का आ रहा है डेबियन का। ये लिनक्स मशीनों पर भी इंस्टॉल हो सकता है। इस वजह से जो है उसके वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग आपको मॉड्यूल्स और प्रोडक्ट्स यहाँ नज़र आ रही होंगी। हमें इसमें जाना है कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन और विंडोज़ के वर्जन में। ये हमारी रिलेवेंट फाइल है, कैस्पर्सकी सिक्योरिटी सेंटर फुल एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़। क्योंकि मैं विंडोज़ पे करने लगा हूँ तो इसके लिए, और ये फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज हम डाउनलोड करेंगे। जब तक ये मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है तो मीनवाइल हम ये देख लेते हैं। इसके साथ सेकेंडरी तौर पर जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है डेटाबेस के लिए मैंने SQL एक्सप्रेस 2019 लिया है, जिसकी इंस्टॉलेशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते होंगे सर, इसके जो स्टेप्स यहाँ मैंने नोट डाउन किए हुए हैं उसमें यह है कि सबसे पहले हमें सिक्योरिटी सेंटर का सेटअप चाहिए। इसके बाद हमें डेटाबेस का सेटअप चाहिए, और मैनेजमेंट स्टूडियो भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं इन केस हम कोई स्पेसिफिक वर्जन्स यूज़ कर रहे हों। जैसा कि अगर मैं अभी आपको यहाँ शो करा देता हूँ प्रीरेक्स के हिसाब से। ये हमें कुछ क्यूरीज चलानी होती हैं। मैं एक मिनट, सिक्योरिटी सेंटर प्रीरेक्विजिट में जाके यहाँ से हम सिक्योरिटी सेंटर का वर्जन चेंज कर लेते हैं। 15.1 हम करने लगे हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसमें दो तरह के कंसोल होते हैं, एक MMC कंसोल होता है, एक वेब कंसोल होता है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और दोनों सर्वर दोनों जो मोड वो हैं कंसोल्स, वो एक सर्वर पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके प्रीरेक्स आ रहे हैं। जैसे अगर आप 2019 ले रहे हैं तो रिक्वायर्स एडिशनल
एक्शंस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसके इस तरह के अगर सिनारियो के लिए हमें मैनेजमेंट स्टूडियो भी साथ इंस्टॉल करना होता है, ताकि हम एक क्यूरी होगी जो कि हमें रन करनी होती है। उसका तरीकाकार ये लिखा हुआ है, हम मैनेजमेंट स्टूडियो में जाएंगे और उसके बाद ये जो क्यूरी होती है ये हमें रन करनी होती है, ठीक है। और ये क्यूरी हम क्यों रन करते हैं, उसकी वजह ये होगी, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जब हम 2019 का ये वाले वर्जन यूज़ करते हैं तो ये हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन की कंप्लेन इसमें आती है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑप्शन आता है कि हमें मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है और साथ में फिर ये वाली क्यूरी भी रन करनी है। उसके उसके बाद जब आप अपनी सर्विसेज को रीस्टार्ट करेंगे कैस्पर्स की सिक्योरिटी सेंटर की, तो आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। एसक्यूएल इंस्टॉलेशन के लिए ये प्रोसेस हमें आगे बढ़ाना है। आपका पासवर्ड ये कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा सर्वर पूरा इंस्टॉल हो गया। पैनल पे आके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है इंस्टॉल सिक्योरिटी सेटअप। ये हमारा सिक्योरिटी सेंटर का सेटअप है जो हमने डाउनलोड किया था।
ठीक है जी, हमारा सर्वर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज में हमें क्या करना है, मैनेजमेंट स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल करना है। मैं इसके आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मेमोरी जो है 92% तक यूटिलाइज हो रही है अभी। ठीक है, जब हमने सर्वर इंस्टॉल किया है तो उसके बाद ही हमारे पास वेब कंसोल एक्सेस होता है। यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट जो हमारे सर्वर को मिलेगा वो किस तरह से है, डायरेक्ट है या यूज़र या प्रॉक्सी सर्वर। अगर प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा होगा तो यहाँ पर हम प्रॉक्सी की सेटअप पैरामीटर्स यहाँ सेट करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट पर कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स पर अभी चला गया है। मीनवाइल मैंने अभी बैक साइड पर ये मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप चलाया था, उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको वो क्यूरी भी निकाल देता हूँ जब तक। कैस्परस्की सिक्योरिटी सेंटर प्री रेक्विजिट्स, क्योंकि मेरे पास वर्जन जो है वो सर्वर 2019 मैंने इंस्टॉल किया है एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस का, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे जो मैनेजमेंट स्टूडियो पर लॉगिन करने के बाद होंगे। तो मैं मैनेजमेंट स्टूडियो भी साथ में इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं आपको वो स्टेप निकाल के देता हूँ जो हमें परफॉर्म करने होंगे। स्टेप्स, ठीक है, इसमें करना ये होता है कि ये जो क्यूरी है ये हमें रन करनी है एक्चुअल में मैनेजमेंट स्टूडियो पर जाकर। इससे हमारा ये जो हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन का इशू आ रहा है, मेमोरी जो 91% तक गई हुई है, ये इशू ख़त्म हो जाएगा। मैनेजमेंट स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो को लॉन्च करेंगे और वो जो हमें एक कमांड चाहिए जो मैंने खोली हुई थी, क्यूरी, चाहिए 2 दफ़ा खुल गया। के नाम इसने गलत उठा लिया है। ऑथेंटिकेशन एजेंट अगर मैं लेता हूँ, विंडोज ऑथेंटिकेटर,
ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं, हमारे पास सर्वर हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ से हमें जो क्यूरी उठाई हुई है सेव करके वो रन करनी है। अभी आप देख रहे होंगे हमारा सर्वर जो है वो इस वक्त तक हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर है, 99% मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, ये क्यूरी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है यहाँ से। ठीक है, ये क्यूरी हमारी आ गई है यहाँ पर पेस्ट होकर। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ से। ये आप देख रहे होंगे क्यूरी जो है अभी एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूटिंग क्यूरी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्यूरी हमारी सक्सेसफुल रन हो गई है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको बंद भी कर दे सकते हैं। क्यूरी को मैं सेव कर लेता हूँ फिलहाल अपने टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम यूज आएगी। अब हम जाएंगे सर्विसेज में। वैसे इसको सेव रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने एज अ सेव सेट किया है। सर्विसेज के सेक्शन में हम आएंगे, यहाँ हमें एसक्यूएल की सर्विस को रीबूट करना है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ये वाली सर्विस रिबूट की है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा एक फेज होता है, रीस्टार्ट द SQL 2019 सर्विस। ये मैंने रीस्टार्ट कर ली है। मैं ये वाली सर्विस भी रिबूट कर देता हूँ साथ में ही। मैं एक दफ़ा रिबूट करके ये भी देख लेता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करते हैं, कहाँ तक आती है नीचे। ठीक, ये वो प्रोसेस हो गया है जो हमें स्पेशल कुछ स्टेप्स करने होते हैं, जो स्पेसिफिक DB वर्जन्स यूज़ करने के बाद करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन 36% पर आ गई है। जो हमारे पास स्पेशल कुछ स्टेप्स थे वो हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने सर्वर पर और यहाँ से हम अपने सिक्योरिटी सेंटर का MMC कंसोल ओपन करके देखते हैं। सिक्योरिटी सेंटर है, ये हमारी यूटिलिटी है। ठीक है, ये हमारा सर्वर रेडी हो गया था बैकएंड पर जब हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर आकर ये हमसे MMC कंसोल इनिशिएट हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद के स्टेप हम नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम नेक्स्ट फेज में कर लेते हैं। ठीक, सर्वर हमारा पूरा रेडी हो गया है कंप्लीट, और इसमें जो स्पेशल हमें मैंने क्यूरी वगैरह रन करनी थी मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू, वो भी हमने कर लिया।